विजय तस्वीर और बॉलीवुड और पॉलिटिशियन और मीडिया के लिए मैं काफ़ी रहता हूँ और मैं अपने एक अच्छे दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। मैं भी मीडिया से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मेहता साहब से आपका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। और मेहता जी आपको अवार्ड भी करने जा रहे हैं और मीडिया को भी सम्मानित करते हैं। तो आइए चलो चलते हैं जगदीश जय मेहता जी के साथ में और उनका इंटरव्यू साक्षात्कार और काफ़ी जोशीले अंदाज में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जगदीश भाई को नमस्कार। और तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से मैं विजय तस्वीर हूँ। सर आपका काफ़ी नाम सुना है मैंने और आप कुछ ना कुछ समाज के लिए, जन जागृति के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जैन समाज में आपके काफ़ी योगदान है और मैंने आपको कई बार देखा है। तो मुझे आज ऐसा लगा आपसे अपॉइंटमेंट लेके कुछ इन चीज़ों के बारे में मैं आपको जान सकूं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। और मरुधर तहलका जिस कई सालों से आपका न्यूज़पेपर चल रहा है, आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और आप हमारे चीज़ों में आप उस चीज़ों को आगे जागृत करते हैं जनता के लिए। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये मरुधर तहलका के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो विजय तस्वीर साहब, आपका मरुधर तहलका स्टूडियो में स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई आप पधारे। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दूसरी बात है, जब आपका फ़ोन आया, आपने बोला कि जगदीश भाई आप हमें समय दीजिए, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। तो तस्वीर साहब, आपको समय लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप तो हमारे हैं, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं और अभी मैंने भी आपको ये तस्वीर अवार्ड देते हुए कई जगह देखा है। 12 महीने में कम से कम 4-5 बार अवार्ड का फंक्शन भी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान से एकत्रित कर कुछ कोहिनूरों को आप सम्मानित करते हैं, जो मुझे बड़ी खुशी होती है। वैसे ही मरुधर तहलका समाचार पत्र में पिछले 23वां वर्ष है, ये 22-23 वर्ष से निकल रहा है और ये मैं पहले समाज तक ही सीमित था, लेकिन तस्वीर साहब अब ये मरुधर तहलका पूरे देश में, मेरा जो ई मीडिया है पूरे देश में रोज लगभग 6 लाख से 7 लाख फॉलोअर्स है। सुबह 5 बजे तक तो उनकी न्यूज़ आ जाती है और वैसे वीकली पेपर है। महाराष्ट्र मंत्रालय में मैं एक्लेशन कार्ड है, वहाँ भी मेरी बैठक है, क्योंकि हमारे जैन समाज के राजस्थान पत्रों में लगभग मंत्रालय में किसकी भी सीट नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे उसमें मंत्रालय में भी एक सीट मिली हुई है और मैं तहलका के माध्यम से हर वर्ष जैन समाज के हितार्थ ओसवाल वंश महोत्सव, अखिल भारतीय ओसवाल जैन महासंघ हमारा एक समिति है, उसमें लगभग हम लोग 350 से 400 मेंबर्स हैं। सब उसमें उद्योगपति, राजनेता, IPS, IRS सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग मिलके समाज में जो अच्छे कार्य करते हैं, सेवा समर्पित करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो धन से करे, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, तो उनको हम सम्मानित करते हैं। तो ये सम्मानित आप करते हैं, अब सुना है मैंने आप मीडिया के कुछ लोगों को भी सम्मानित करते हैं और जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, सुना है इस बार आप कुछ बॉलीवुड के लोगों को भी, जो रिस्पेक्टेड बॉलीवुड के लोग हैं और उनको भी आप सम्मानित करना चाहते हैं। तो ये साल कितने सालों से, कब से कर रहे हैं ये हमारा ओसवाल वंश स्थापना दिन 2482 वर्ष पहले, 2481 वर्ष हो चुका है, ये 2482वां वर्ष अभी श्रावणवदी 14 बोलते हैं और 27 जुलाई को मैंने प्रोग्राम रखा है। योगी सभागृह में हर वर्ष रखता हूँ, पिछले 10 वर्षों से रख रहा हूँ। जब से मुझे मालूम पड़ा कि ओसवाल वंश राजपूत क्षत्रिय वंशों के वंश से उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था, हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर प्रशस्त हुए थे, तो वो
आज की पीढ़ी को और जो जिसको मालूम नहीं था उनको सबको जानकारी देने के लिए ये मैं प्रोग्राम चालू करता हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं इसमें समाज सेवा के लिए आप क्या क्या सोच के रखा है आपने, किस तरीके से करते हैं और किस सामाजिक, क्या उसका मैसेज क्या है आपका? देखो साहब, हर वर्ष तो मैं हमारे अखिल भारतीय ओसवाल जैन महासंघ ओसवाल बंधुओं को एक मंच पे लाके सम्मानित करता था। उनके द्वारा साधार्मिक सेवा है, समाज सेवा है, धार्मिक सेवा है, शिक्षण क्षेत्र में सेवा है, वो उसकी जानकारी प्राप्त करते थे हम लोग 350-400 जन मिल के। उसमें निष्कर्ष निकालते थे कि किनको सम्मानित करना है, किनको नहीं करना है। उसमें हम लोग, ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि ये इसके पास पैसा ज़्यादा है कि इसके पास देखे, जो अच्छा काम करता है वो सदैव सम्मानीय है और सम्मान रहेगा। लेकिन अब समय के हिसाब से हमने हमारे ओसवाल स्थापना दिवस के मंच से हमारी समिति ने ये अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हमारे जैन समाज की एकता के दिवस में भी उसको जोड़ा जाए, जिसमें सभी धर्मों के, सभी जैन समाज के 4 हमारे जो ओसवाल, पोरवाल, तेरापंथी, दिगंबर जो भी हैं, सब एक मंच पे आके समाज के लिए सेवा में समर्पित होकर एकता बने और राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए। उसके लिए हमारा ये और साधार्मिक बंधुओं के लिए यही हमारी मेन हमारा लक्ष्य है। तो अभी तक आपने किस किस को सम्मानित किया है? जैसे 1-2 नाम को बताएंगे, जनता को इसका मैसेज आपका जाना बहुत, क्योंकि आप एक काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं। देखो साहब, ये सम्मानित तो हमने सेलो जो ग्रुप हैं उनके जो संस्थापक डायरेक्टर थे श्री घिसूलाल जी बदामिया, और ये चालू कराने वाले भी इसे घिसूलाल जी बदामिया ही थे साहब। हम लोग उनके गांव में बैठे थे और वहाँ पे ये बात निकली थी, तो उन्होंने हमको ये बोला था कि जगदीश, वो तो आज परमात्मा इस संसार में भी नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए वचन को मैं जब तक जिंदा हूँ ये ओसवाल वंश महोत्सव करता रहूँगा। आगे भी मैं मेरी तैयारी के साथ मेरी टीम को तैयार करता रहूँगा। और इसमें घिसूलाल जी बदामिया को भी सम्मानित किया है, गौतम जी बालड़ जो नाकोड़ा तीर्थ के भी और नाकोड़ा धाम के भी ट्रस्टी भी है, पदाधिकारी भी हैं, श्री इंद्रचंद जी राणावत हैं, युवराज जी हैं, डॉक्टर गौतम बंसाली जिसने कोरोना काल में तन मन धन से सेवा भी की थी, श्री प्रवीण जी लुनिया हैं, मानेक शाह हैं, प्रदीप जी बदामिया हैं, नरेंद्र मेहता हैं, बहुत सारे हमने ऐसे कनक जी लोढ़ा हैं। मुझे समाज के एक से एक बढ़ के जैन समाज के, पहले क्या था साहब कि हम लोग एक सीमित क्षेत्र से, हमारे गोड़वार क्षेत्र से ही देखते थे, लेकिन अब तो हम पूरे क्षेत्र ओसवाल वंश पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी है उसमें देखते हैं, और उसमें सेवा समर्पित की भावना कौन करता है उसको हम सम्मानित करते हैं। तो ये जो भी आप अवार्ड आप करने जा रहे हैं, ये कब और कहाँ करना है अभी आपको, और आप इसमें किसको बुलाने की आपकी कैसी इच्छा है, तो उसके बारे में? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 27 जुलाई 2025 को योगी सभागृह में ये प्रोग्राम होगा, लगभग निश्चित हो चुका है। और इस बार गुजरात के गृह मंत्री श्री हर्ष जी संघवी हमारे मुख्य अतिथि भी होंगे। ये भी लगभग 70-80% तो फाइनली है। बाकी हमारे आदरणीय लाड़के महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा तो वो हैं, श्री उद्योगपति भी बहुत आएंगे, जैसे प्रदीप जी बदामी हैं, जीएम स्विच वाले हैं, किलर वाले हैं, सबको बुलाएंगे हम लोग। अंसा ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, सोना शिल्प वाले अरविंद जी राणावत हैं, सिल्वर पैलेस वाले कांतिलाल जी, वैसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनको हम इनवाइट करेंगे, आएंगे। इसमें ज़्यादा करके हम लोग जैन समाज के IPS IRS ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट, जजेस, उनको बुलाते हैं और उनसे हम लोग आधुनिकता की ओर समाज को ले जाने के लिए कुछ उनसे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, उनको भी सम्मान करते हैं, उनसे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और हमारी जानकारियाँ उनको देते हैं कि समाज की आज स्थिति क्या है और समाज को क्या चाहिए, वो हम उनसे डिमांड करते हैं। इस प्रकार से ये हम लोग एक मंच पे आके हम सब एक दूसरे की बात समझ के आगे 12 महीने में फिर वो कुछ ना कुछ
जरूर काम करते, नया होते ही होता है। आज के बारे में आप समाज के लिए तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, काफ़ी अच्छा किया, मगर जो हमारी आज सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, और भी कहाँ पे किस तरीके का उनका कार्य है, आप क्या कहना चाहेंगे, देश के लिए क्या मैसेज देना सर चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी तो एक भगवान के रूप है। मेरी ये लोग कुछ भी बोले, लेकिन वो एक अवतारी पुरुष हुए हैं। जिस समय हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत थी, परमात्मा ने ऐसे अवतारी पुरुष को भेजा, तो आज देश में भाई भाई कर दी उन्होंने। क्या नहीं किया है वो, और लोग बोलते हैं कि वो एक धर्म को लेकर चलते हैं, नहीं करते हैं, वैसा नहीं है। वो देश से जो प्रेम करते हैं वो उन सभी से प्रेम करते हैं। देशद्रोही चाहे हिंदू होवे, चाहे मुस्लिम होवे, सिख जैसा ही होवे, वो उनके लिए तो फिर एक बहुत खतरनाक संदेश दे देंगे। जैसे अभी आपने देखा ही था, वो सिंदूर का जो ऑपरेशन किया, तो वो क्या, नरेंद्र मोदी इज वेरी माई गॉड, वो तो मैं भगवान मानता हूँ उनको और मानूंगा। और वो वैसे ही उनके लक्ष्य पे चलने के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि उनके बारे में आप गलत मत बोलो, वो वैसे है ही नहीं। उनके दिल में एक ही है, देश प्रेम की भावना जगाओ, जिस देश का खाते हो उससे गद्दारी मत करो, बस उनकी यही भावना है। तो उनके साथ आप जुड़ के रहो, फिर देखो ये देश दुनिया का बादशाह बनेगा और मोदी जी बना के रहेंगे। ये मैं 100% जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपको बोलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद।